मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है लता मंगेशकर। इस लेसन में हम लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों आपने उनके बारे में सुना भी होगा। वो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। लता मंगेशकर इज़ द प्राइड ऑफ इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री। लता मंगेशकर जी जो है वो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक गौरव है। प्राइड क्या होता है? गौरव। ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल वॉइस, शी इज़ द मोस्ट वेल नोन इंडियन वोकलिस्ट। उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही सुंदर है और वो इस चीज़ से ब्लेस्ड है। और शी इज़ द मोस्ट वेल नोन इंडियन वोकलिस्ट। वोकलिस्ट क्या होता है? गायक। वो जानी मानी इंडिया की एक गायक है। Highly versatile, she has sung in more than 20 languages. वर्सटाइल क्या होता है? वर्सटाइल होता है जब कोई एक से ज़्यादा काम करता है। ठीक है, उसको वो होता है वर्सटाइल। तो शी हैज़ सung इन मोर देन 20 लैंग्वेजेस। उन्होंने 20 लैंग्वेजेस से ज़्यादा वो गाना, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो गाना गा चुकी हैं। शी हैज़ sung सॉन्ग इन मोर देन 1000 बॉलीवुड हिंदी मूवीज़। और इसके साथ साथ उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ में गाना गाया है। टू ऑनर एंड गिव रिकॉग्नाइजेशन टू हर वर्क, लता मंगेशकर इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर जी को और किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Lata was born on 20th September 1929 in Indore, Madhya Pradesh, as the daughter of Dinanath Mangeshkar, who was the classical singer as well as theatre artist. लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ? 20 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उनके पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। और वो भी एक क्लासिकल सिंगर थे और थिएटर आर्टिस्ट भी थे उसके साथ। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ मंगेशकर फैमिली। जो लता मंगेशकर जी थी वो मंगेशकर फैमिली की पहली चाइल्ड थी। शी वॉज बोर्न इन इंदौर। वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। बट ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। व्हेन शी वॉज 5 years old, शी बिगेन वर्किंग एज अ थिएटर आर्टिस्ट इन संगीत नाटक। उनका जन्म इंदौर में हुआ था पर उनकी परवरिश जो थी वो कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। और जब वो 5 साल की थी उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट में जो संगीत नाटक है उनमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग सिंगिंग लेसन्स फॉर हर फादर। और उसी के साथ साथ वो अपने पिताजी से जो थे सिंगिंग के लेसन्स लेती थी, यानी कि संगीत की शिक्षा लेती थी। लता sang her maiden cinematic song for the मराठी फिल्म किती हसल 1942। लता मंगेशकर जी ने जो एक मराठी फिल्म थी किती हसल 1942 में जो रिलीज़ हुई थी उसमें उन्होंने एक गाना गाया। हर फादर डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ हर डॉटर सिंगिंग फॉर द फिल्म। पर जो उनके पिताजी थे उनको ये आइडिया जो उनका पसंद नहीं आया। सो हर सॉन्ग वॉज डिलीटेड फ्रॉम द मूवी। तो उन्होंने मूवी में से उनका जो गाना था वो डिलीट कर दिया। In the year 1942, she lost her father. Due to sudden demise of her father and unsound financial condition of the house, she decided to play small role in various Hindi and Marathi film. और उसके बाद उनके पिताजी की 1942 में डेथ हो गई। ठीक है, और उसकी उनकी डेथ के कारण, उनकी जो ये सडनली जो डेथ हो गई, इसके कारण जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा उनके घर की ख़राब हो गई। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिंदी और मराठी फिल्म में छोटे मोटे रोल प्ले करेंगी। She had to take up the acting assignments despite the fact that she was not at all fond of acting. उन्होंने फिर जो छोटे मोटे एक्टिंग असाइनमेंट्स थे वो लेना शुरू कर दिए, इसके बावजूद कि उनको एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने वो असाइनमेंट्स लेना शुरू कर दिए। In the year 1945, she happened to meet the film producer S. Mukherjee through गुलाम हैदर। फिर वो गुलाम हैदर की मदद से वो 1945 में मुखर्जी से मिली। हैदर
personally wanted her to be given an opportunity to show her singing talent. हैदर जो थे वो खुद को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे अपने जो सिंगिंग टैलेंट था वो शो कर कर. श्री मुखर्जी did not like her voice and said no for giving her a chance to sing for his film. पर जो एस मुखर्जी थे उनको उनकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड सेड नो फॉर गिविंग हर अ चांस टू सिंगिंग फॉर हिज फिल्म. तो और उनको उनकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी फिल्म में उनको चांस नहीं दिया गाना गाने के लिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैदर प्रॉमिस्ड हरसेल्फ टू एस्टेब्लिश हर सिंगिंग करियर इन बॉलीवुड. तो फिर हैदर ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो बॉलीवुड में अपना एक सिंगिंग करियर बनाएंगे. एंड इवन सेड टू the producer that one day will come when all the producer and directors will fall on her feet and beg her to sing in their film. और उन्होंने ये भी कहा प्रोड्यूसर से कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जो हैं उनके पैरों में गिरेंगे और उनसे इस चीज़ की भीख मांगेंगे कि वो उनकी फिल्म में आकर गाना गाए. तो बच्चों, आइए लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.